साइटिका पेन और कमर दर्द के लिए महत्वपूर्ण आसन देखेंगे। सबसे पहले पेट के बल पर लेट जाएंगे और दोनों के उंगलियों का सपोर्ट लेकर के अपना चिन को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और अभी राइट पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। पूरा कोशिश करेंगे पैर पूरा पीछे तक आए। थोड़ा सा 5 सेकंड होल्ड करके फिर नीचे। फिर दूसरा पैर को ध्यान रहे जर्क नहीं देना है, ये बैक पेन के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। फिर दूसरा पैर से कोशिश करेंगे पैर को पीछे लाने की, लेकिन जर्क नहीं देना है। दूसरा पैर, इस तरह से 5 से 10 बार इसको करनी है। फिर इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे लेकर आएंगे, मिला करके कोशिश करेंगे पीछे, जितना पीछे तक ला सकते हैं बिना जर्क दिए। इस तरह से 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे करके फिर एक बार देखेंगे। जब पीछे लेते हैं तो सांस लेते हुए ऊपर लेकर आएंगे और 5 सेकंड होल्ड, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन, फिर सांस लेते हुए अप, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन। इस तरह से 3 से 5 बार स्लो करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जब ऊपर लाते हैं पैर को तो सांस लेंगे और जब नीचे ले जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। इस तरह से ये अभ्यास को भी 5 से 10 बार इस तरह से करना है। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, इस तरह से दोनों पैर एक साथ रहेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। इसमें मेक श्योर करेंगे कि हाथ सीधा नहीं करना है, 45 डिग्री एंगल होना चाहिए केवनियों का, और सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। इस अभ्यास में 15 to 20 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार और देखेंगे। इस तरह से 3 से 5 बार इस पोजीशन को भी करना है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे और अभी सांस लेते हुए पूरा ऊपर उठेंगे। अभी इसमें हथेलियां पूरा सीधा हो जाएंगी और अभी राइट कंधे के ऊपर से लेफ्ट पैर का हिल देखने की कोशिश करेंगे और 15 to 20 सेकंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। अभी श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अभी फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। दोनों हथेलियां, दोनों हाथ सीधे और अभी लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट पैर का हिल देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से इस पोजीशन में भी 15 to 20 सेकंड होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो आइए अभी नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे शलभासन। शलभासन में दोनों हाथ थाई के नीचे आ जाएगा और अभी राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा एकदम सीधा उठाएंगे और 10 to 15 सेकंड इस पोजीशन होल्ड करेंगे। ध्यान रहे उठाते समय श्वास भरते हुए ऊपर पैर को उठाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए 10 to 15 सेकंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन। इस तरह से 3 से 5 बार ये प्रक्रिया करनी है। अभी लेफ्ट हैंड पीठ के ऊपर आ जाएगा और राइट हैंड सामने, इस तरह से। जो हाथ सामने आएगा उसका अपोजिट लेग ऊपर उठेगा इस तरह से, और थोड़ा सा सिर को ऊपर उठा लेंगे और हाथ राइट हैंड आगे की तरफ और लेफ्ट पैर पीछे की तरफ। अज्यूम करेंगे हाथ को आगे से खींच रहा हो और पैर पीछे से, इस तरह से स्ट्रेच करनी है। इस तरह से 10 to 15 सेकंड इस पोजीशन में आने के बाद फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल पोजीशन। अभी सेम अभ्यास को दूसरे हाथ और पैर से करेंगे। अभी आपका लेफ्ट पैर आगे रहेगा, राइट पैर पीछे, पूरा आगे, हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पैर को पीछे की तरफ, फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल पोजीशन। अभी दोनों हथेलियों को आपस में पकड़ेंगे और अभी श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे।
इस तरह से 10 to 15 सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी हथेलियों की पोजीशन आपस में चेंज कर लेंगे, फिर एक बार करेंगे। मरकट आसन करने के लिए दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों को बिल्कुल अपना शोल्डर लेवल में लेकर के आएंगे। और अभी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ले जाएंगे और गर्दन अपोजिट। इस तरह से 5 सेकंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। अभी सेम अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ध्यान रहे दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन। श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। इस अभ्यास को 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। इसके बाद दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे। गैप इतना रखें कि आपका लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर आ जाए। तो चलिए अभी देखते हैं। श्वास लेते हुए पैर को फोल्ड करेंगे। अब देखेंगे लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर आना चाहिए, पैर का इतना गैप होना चाहिए और गर्दन अपोजिट। 5 सेकंड इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। इस सेम अभ्यास को दूसरे साइड से देखेंगे। ये नॉर्मल पोजीशन। सेम अभ्यास को 3 से 5 बार रेगुलर करना चाहिए। अभी मरकट आसन पार्ट 2 देखेंगे। इसमें दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और अभी राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाएंगे। राइट पैर को पूरा ऊपर उठाते हुए लेफ्ट हैंड के पास लाएंगे और गर्दन अपोजिट। इस तरह से इस पोजीशन में 10 to 15 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। अभी लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड के पास लेकर आएंगे और मेक श्योर करेंगे दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। इस अभ्यास में भी 10 to 15 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर नॉर्मल पोजीशन। कटी उत्तान आसन करने के लिए सबसे पहले शवासन में आ जाएंगे। उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करके बिल्कुल नितंब के पास लाएंगे। इसके बाद श्वास लेते हुए पीठ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, यानी हमारा नितंब और कंधा दोनों जमीन पे सटा रहेगा और बीच में गैप रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अभी श्वास लेकर के पीठ को पूरा ऊपर उठाएंगे, यानी नितंब और कंधा जमीन पे और बाकी गैप आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा पीठ के नीचे गैप रहना चाहिए आपको। इस आसन में थोड़ी देर रुकने के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे करके पीठ को नीचे लेकर आएंगे। फिर से एक बार देखेंगे। श्वास लेते हुए पीठ को ऊपर उठाएंगे और कंधा नितंब जमीन पे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस तरह से ये आसन 8 से 10 बार रेगुलर करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हेल्थ टिप के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।